नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्ण। आप सबका ज्योतिष के चैनल वैदिक प्रेडिक्ट में स्वागत है। आज के चर्चा का विषय है सिंह राशि नवंबर 2020 ग्रह क्या स्थिति लेके आ रहे हैं। इससे पहले कि मैं शुरू करूं, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आने वाली सब वीडियो आप तक सीधी पहुंच सके। धन्यवाद। तो आइए सबसे पहले देखते हैं ग्रहों की स्थिति। सिंह राशि का स्वामी है सूर्य, जो अपने लग्न से तीसरे भाव यानी तुला राशि में गोचर कर रहे हैं बुध के साथ। अब ये इनकी नीच की राशि है, लेकिन तुला तीसरे भाव में सूर्य जो है अच्छे परिणाम देते हैं। अब दूसरे ग्रहों की बात करें तो दूसरे घर में है धन भाव में शुक्र कन्या राशि में, वो भी अपनी नीच की राशि में है। चौथे भाव में केतु हैं वृश्चिक राशि में। पंचम भाव में गुरु हैं, वो भी अपनी राशि में है। छठे भाव में मकर राशि है, जो शनि बैठे हैं वो भी अपनी ही राशि में है। अष्टम भाव में मंगल का गोचर है, मंगल वक्री हैं। नवम भाव में चंद्र का गोचर शुरू हो रहा है। दशम भाव में राहु बैठे हैं। तो ये तो थी ग्रहों की स्थिति। अब ये देखते हैं कि इस महीने बदलाव क्या आने वाले हैं। ग्रहों में बदलाव भी आते ही हैं हर महीने। 16 तारीख को संक्रांत है, जब सूर्य अपनी तुला राशि से वृश्चिक राशि में आएंगे। अब अपनी नीच की राशि से आ रहे हैं, लेकिन स्थिति उनकी यहाँ पे आके खराब हो रही है, क्योंकि चौथे घर में आ रहे हैं और यहाँ केतु पहले से ही बैठे हैं। तो चौथे घर में स्थिति थोड़ी खराब हो रही है। ऐसे ही 16 तारीख को शुक्र अपनी नीच की राशि से, जो कि कन्या राशि है, वहां से तुला राशि में आ रहे हैं। तुला राशि इनकी अपनी राशि है, तो उनकी स्थिति अच्छी हो रही है। यहाँ 20 तारीख को गुरु अपनी धनु राशि छोड़कर मकर राशि में आ जाएंगे। इसके अलावा चंद्र का गोचर तो वैसे ही हर 2 दिन बाद बदलता रहता है। जो और बदलाव आने वाले हैं वो ये है कि 3 नवंबर को ही बुध मार्गी हो जाएंगे तुला राशि में ही, और 28 नवंबर तक रहेंगे यहाँ। इसके अलावा मंगल 13 तारीख को मार्गी हो जाएंगे अष्टम भाव में। तो ये तो थी ग्रहों की स्थिति। नवंबर का महीना त्योहारों से भरा हुआ है। अब देखिए 4 तारीख को करवा चौथ है। उत्तर भारत में करवा चौथ का व्रत बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। 13 तारीख को धनतेरस है। 14 को दिवाली है। उसके बाद गोवर्धन पूजा। 20 को छठ पूजा है। 26 को तुलसी विवाह है। 29 को देव दीपावली है। और 30 तारीख कार्तिक पूर्णिमा वाले दिन, जो कि बड़ा ही शुभ दिन है, इस दिन गुरु नानक जयंती मनाई जाती है। तो ये थे त्योहार। अब आगे देखते हैं इस महीने भावों के हिसाब से आपको क्या फल मिलने वाला है। अब लग्न का स्वामी सूर्य तीसरे भाव में है। तीसरे भाव में 16 तारीख तक अच्छी स्थिति है। हालांकि नीच की राशि है, लेकिन फिर भी अच्छी स्थिति है। 16 के बाद जब ये वृश्चिक राशि में आएंगे चौथे घर में, तो वहां क्योंकि कोई केतु पहले से ही बैठे हैं, थोड़ी नकारात्मकता और बढ़ जाएगी। स्वास्थ्य में फिर भी कोई दिक्कत नहीं है। धन भाव की बात करें
तो धन भाव के स्वामी बुध हैं, आय के भी बुध हैं, जो 11वां भाव है उसके भी बुध हैं स्वामी, और धन भाव के भी बुध हैं, और ये तुला राशि में बैठे हुए हैं। तुला राशि में जो कि तीसरा भाव है, बुध यहाँ बैठे हों तो इसका मतलब ये है कि धन आपके पास मेहनत से आएगा। उसके लिए थोड़ी सी आपको यात्राएं भी करनी पड़ेंगी। कोई आपको अपने अंदर कुछ ऐसा हुनर भी लाना पड़ेगा कि बोलचाल से, अपने तरीके से पैसा भी निकलवाया जा सके। ये आपको ऐसे कार्य करने पड़ेंगे इस महीने। अब बात करें चौथे भाव की। चौथा भाव जो माँ का होता है, प्रॉपर्टी का होता है, वाहन का होता है। यहाँ केतु और 16 तारीख के बाद सूर्य की स्थिति, जब तक केतु अकेला है तब तक तो सामान्य स्थिति है, लेकिन जब सूर्य आ जाएंगे थोड़ी नकारात्मकता और बढ़ जाएगी, क्योंकि ये सुख स्थान है। सुख स्थान में 2 क्रूर ग्रह अच्छा फल नहीं देते, तो यहाँ थोड़ी सावधानी रखिएगा। पंचम भाव जो कि विद्यार्थियों के लिए है, बच्चों के लिए है, क्रिएटिविटी के लिए है, आपकी सोच के लिए है, तो यहाँ गुरु अपने ही घर में बैठे हैं, तो यहाँ आपको बड़े अच्छे परिणाम मिलने वाले हैं 20 तारीख तक खासकर, क्योंकि 20 को गुरु जो है वो मकर राशि में चले जाएंगे, जो उनकी नीच की राशि है। तो 20 तारीख तक तो कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। विद्यार्थियों के लिए स्मरण शक्ति बहुत अच्छी होगी। कोई भी उससे पहले जो काम करने हैं वो कर लें, बहुत परिणाम उनको अच्छे मिलेंगे। अब बात करें छठे भाव की। छठे भाव जो कि रोग, रिपु और ऋण का होता है, यहाँ शनि बैठे हैं अपने ही घर में, तो छठे घर में शनि अच्छे परिणाम देते हैं, इन तीनों से निजात दिलाएंगे। 20 तारीख को गुरु भी आ जाएंगे इनके साथ। हालांकि गुरु अपनी नीच की राशि में होंगे, लेकिन फिर भी छठे घर के परिणाम क्योंकि शनि के होते हुए आपको अच्छे ही मिलेंगे। सप्तम भाव की बात करें तो सप्तम भाव भी शनि की कुंभ राशि है और ये मकर राशि में बैठे हैं, तो फिर भी सामान्य परिणाम मिलेंगे। वो संबंध हो, चाहे पति पत्नी के या व्यवसाय के। हाँ, पैसों के लेन देन में थोड़ा ध्यान रखेंगे, क्योंकि शनि की दृष्टि अष्टम भाव पर है, वहाँ मंगल भी बैठे हैं, तो इस मामले में थोड़ी सतर्कता बरतेंगे तो ये आपके लिए सावधानी अच्छी रहेगी। और शनि वैसे भी द्वादश भाव को भी देख रहे हैं, जो खर्चों का भाव है, यहाँ भी आपको थोड़ी सी चिंता करने की बात है। अब बात करेंगे अष्टम भाव, जहाँ पर मंगल बैठे हैं। मंगल हालांकि 13 तारीख को मार्गी हो जाएंगे, लेकिन फिर भी अष्टम भाव में है, मित्र के घर में। लेकिन जो लोग रिसर्च में हैं, यानी अनुसंधान में हैं, जो लोग इंश्योरेंस में हैं, जो लोग ज़मीन के नीचे निकलने वाले मिनरल्स वगैरह में डील करते हैं, उनके लिए तो समय अच्छा, उनके लिए तो ये अच्छे परिणाम देंगे। बाकियों के लिए, जैसे ये यहाँ से दूसरे भाव में धन भाव को देखते हैं, तो वहाँ थोड़ी नकारात्मकता लाएंगे, तो इस बात का खास ध्यान रखेंगे तो आपके लिए कब परेशानी नहीं होगी। नवम भाव में चंद्र का गोचर है। अब चंद्र जो है ये द्वादश भाव के स्वामी हैं। द्वादश भाव यानी खर्चे का भाव है, और नवम भाव ये भी दूर की यात्राएं कराते हैं, तो हो सकता है आपको कोई दूर की यात्रा भी जाना पड़े, लेकिन ये यहाँ पे 2 दिन के लिए है। उसके बाद ये दशम और 11वें घर में तो अच्छे परिणाम देंगे, तो कोई चिंता की बात नहीं है। वैसे भी चंद्र का जो है बड़ी जल्दी गोचर बदलता है, ऐसे ही उसके परिणाम भी बदलते हैं। चंद्र वैसे भी अपनी राशि से, जो आपकी राशि है उससे पहले तीसरे, छठे, 7वें, 10वें और 11वें घर में अच्छे परिणाम देते हैं। तो अब बात करें कार्य क्षेत्र में। कार्य क्षेत्र में आपकी राशि है वृषभ,
इसके स्वामी हैं शुक्र, जो अपनी राशि तुला में बैठे हैं। यानी आप मेहनत से कार्य में अपने लिए कुछ कर पाएंगे। राहु बैठे हैं यहाँ पे, जो आपको अपनी इच्छा अनुसार आपकी जो भी इच्छाएं हैं काम के सिलसिले में, वो आपकी पूरी करेंगे और उसमें आपको सफलता भी दिलाएंगे। जैसा आप करना चाहें वैसे आप कर पाएंगे। ये आपके लिए सुविधाजनक बनाते हैं। एकादश भाव का जैसे मैंने बताया, बुध हैं मालिक हैं, वो तीसरे भाव में बैठे हैं। आप मेहनत से ही पैसा कमाएंगे। और शुक्र बैठे हैं दूसरे घर में, वो ये बताते हैं कि आप थोड़ा कंजूसी से खर्चा करेंगे। तो ये था सिंह राशि वालों का गोचर नवंबर के महीने का। व्यक्तिगत रूप में कोई समस्या हो तो उसके लिए आप अपनी जन्म का तिथि, समय और स्थान, ये 3 चीज़ें लिखकर अगर देंगे तो आपकी समस्या का समाधान किया जा सकेगा। उपाय के तौर पर सिंह राशि वाले अगर रविवार को गुड़ और अनाज का दान करते हैं तो ये बड़ा ही अच्छा रहेगा। इसके अलावा रोज़ सुबह उठ के सूर्योदय के समय अगर आप सूर्य को अर्घ देते हैं और गायत्री मंत्र का जाप करते हैं तो ये बड़ा ही लाभदायक सिद्ध होता है। धन्यवाद।